हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें कि जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर 1 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म किया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 2 वाले क्वेश्चन से यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो, इसने नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations so they have two equal roots। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें k के वैल्यू को निकालना है। और उसने क्या कहा है, यहां पे इन दोनों के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास में पहले से ही बताया था कि इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के साथ। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करके हम यहां से k के वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a का वैल्यू होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, b का वैल्यू होगा x का कोफिशिएंट यानी कि k, c का वैल्यू होगा ये वाला कांस्टेंट। ओके, अच्छा, d का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा के स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। ये आ गया के स्क्वायर माइनस 24 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 24। ये आ गया स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो 24 का हो जाएगा रूट ओवर। ओके, तो अब देखो के, तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 24 का रूट ओवर कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों 2 का रूट ओवर हो सकता है, इसलिए ये बाहर चले जाएंगे तो 2, 3 इंटू 2 का रूट ओवर नहीं हो सकता, इसलिए 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू निकल गया कितना, 2√6। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट की मेथड की मदद से हम अभी इसके भी आंसर को निकालेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे, देखो, kx को अंदर मल्टीप्लाई करो kx स्क्वायर, kx को फिर से यहां पे मल्टीप्लाई करो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी देखो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ चुका है। एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, x का भी टर्म है और 6 कांस्टेंट भी टर्म है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, a का वैल्यू होगा k, b का वैल्यू होगा x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 2k और c हो जाएगा हमारा 6। तो अभी देखो, मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स दिए हैं, और इसी की मदद से हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर भी निकल जाएगा। कैसे, देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज, b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू होगा k इंटू c का वैल्यू होगा 6 इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब देखो इनमें से क्या कॉमन जा सकता है, सिंपल, इनमें से कॉमन जा सकता है कितना, 4k कॉमन जा सकता है। इसमें से 4k चला गया तो बचा k, माइनस इसमें से 4 जा चुका है तो बचा 6k इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, यहां से k जा चुका है, k ऑलरेडी जा चुका है बाहर कॉमन। अच्छा, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है 4k इक्वल टू 0 होगा, या फिर हो सकता है k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है ना। तो हो सकता है ये वाला इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला इक्वल टू 0 होगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं k के वैल्यू को यहां से निकाल सकूं। तो अब देखो 4k इक्वल टू 0, तो k हो जाएगा 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0/4 यानी कि ये हो गया 0। ओके, यहाँ पे देखो k माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 6। ओके, तो देखो यहाँ पे k के 2 वैल्यूज निकले, लेकिन कौन सा वैल्यू तुम अभी यूज करोगे, तुम्हारा डाउट आएगा। अरे सिंपल सी चीज, अगर मैं 0 का वैल्यू यहाँ पे रखता हूं तो ये तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं अगर मैं k का वैल्यू 0 यहाँ पे डालता हूं।
तो इसका मतलब k का वैल्यू 0 यहाँ पे आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आंसर हमारा होगा k का वैल्यू 6। देखा कितनी सिंपल तरीके से नंबर 2 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 वाले क्वेश्चन की तरफ। अब जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करके नंबर 3 वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो। तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या इस ब्रेथ और इस लेंथ को यूज करके और इस एरिया को यूज करके हम क्या है कि मैंगो ग्रुप को बना सकते हैं। अगर हाँ बना सकते हैं तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा बताओ। ठीक है, तो हमें पता है जो सबसे पहले उसने पूछा होता है हम उसी को लेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसको लेट करेंगे, एक्स, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। मैं हर बार बता चुका हूं जिसके लिए कुछ कंडीशन नहीं होता उसी को ही तुम्हें एक्स लेट करना है। यहाँ पे किसके लिए कुछ कंडीशन नहीं दिया, ब्रेथ के लिए। कैसे देखो यहाँ पे दिया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जितना होगा लेंथ उससे ट्वाइस होगा, यानी कि लेंथ के लिए कंडीशन दिया है, ब्रेथ के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे दिया नहीं। तो मैं ब्रेथ को ले जाऊंगा क्या एक्स और लेंथ को ले जाऊंगा क्या, उसने कहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तुम्हें लेंथ मिल जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया दोनों को, ब्रेथ कितना होगा और लेंथ कितना होगा। तो क्वेश्चन ने उसने कहा है कि उसका एरिया दिया है, तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लेंथ कितना है 2x इंटू ब्रेथ कितना है x इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 800। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 800 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 400, एस स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि इसको यूज करके हम अपने दो लेंथ और ब्रेथ को निकाल पाएंगे या फिर नहीं। कैसे यूज करेंगे देखो, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे या फिर नहीं, वो हमें कैसे पता चलता है, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड। तो यहाँ पे उसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं a कितना होगा एस स्क्वायर का 1, b कितना होगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया नहीं तो b का वैल्यू हो गया 0 और कांस्टेंट यानी कि c हो जाएगा ये वाला माइनस 400। ओके, तो अभी क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू चेक करना है। अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है या फिर 0 के साथ इक्वल आता है तो इसका मतलब इसके आंसर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि देखो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है माइनस 400। तो अब देखो 0 का स्क्वायर तो जैसा था वैसा रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 4 हो जाएगा 1600 और 1600 जो होता है 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर निकल सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकल सकते हैं, रूट्स निकल सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉसिबल है इस रेक्टेंगुलर मैंगो ड्राइव को डिजाइन करना। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा क्या, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ठीक है, तो चलो अब ये तो पॉसिबल हो गया। फिर उसने क्या कहा है, अगर पॉसिबल है इफ सो तो इसके लेंथ एंड ब्रेथ को निकालो। तो लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए हमें एक्स के रूट्स को निकालने पड़ेंगे। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला था ना, तो इसी की मदद से हम निकालेंगे क्या, हमारे लेंथ और ब्रेथ को। एक्स स्क्वायर माइनस 400, एस स्क्वायर माइनस 400 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 400, एक्स इसका स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो रूट ओवर बन जाएगा तो 400 और 400 का रूट ओवर होता है कितना 20, सॉरी रूट ओवर तो हो गया ना, यहाँ पे आ गया कितना प्लस माइनस 20।
तो यहाँ पे देखो x के दो वैल्यूज है, एक आया +20, दूसरा आया -20। अच्छा अब बताओ x का कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे? अरे सिंपल सी चीज, x का +20 वाला वैल्यू इसको लेंगे, क्योंकि -20 हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x हमने लेट किया है ब्रेड को। क्या कभी देखा है ब्रेड कभी माइनस में होगा? कभी नहीं। इसका मतलब हमारा जो ब्रेड होगा यानी कि x का जो रूट होगा वो हम पकड़ेंगे 20 को। तो इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे हमारा ब्रेड निकल गया कितना, x = 20, ठीक है। और हमारा लेंथ यहाँ पे कितना निकल जाएगा, लेंथ यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 2x = 2 × 20 यानी कि 40। और इसमें कितना दिया था, मीटर स्क्वायर में दिया था, तो ये हो जाएगा मीटर और ये भी हो जाएगा मीटर। तो देखो इस तरह से हमने आज के क्लास में नंबर 2 और 3 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से हम दोनों ने मिलके यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, तो इसी तरह से हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी जो नंबर बचे हैं उसी तरह से हम दोनों मिलके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो होपफुली मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट बनता है तो सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन के ऊपर जाओ, वहां पे मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा डाउट रहा, या फिर तुम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमारे फ्री लाइव क्लासेस को तुम वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसी तरह से हम इसके बाकी सारे नंबर्स को भी हम दोनों मिलके यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।